वो तुम हो जिल ओ सोल, वो इंसान जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। डॉक्टर डैनियल सच में कूल है ना? लेकिन उनके साथ वो औरत कौन है? कहीं वो आदमी डैनियल तो नहीं है? तो तुम सच में सीधे घर जा रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने कहा ये सीधा घर नहीं जा रही। ये खाना चाहती है, चाय पीना चाहती है और घूमना चाहती है। शायद रात भी गुजार दे। सुनो, बकवास बंद करो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसी बात पे मैं चलती हूँ ताकि तुम अपना स्पेशल प्लान बना सको, ठीक है? फाइटिंग। सुनो, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। फाइटिंग। सुनो, ऐसा क्यों? मुझे इस सब की क्या जरूरत है? आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं नाइट आउट कर सकता हूँ। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? क्या? क्या आपने कभी मुझे बाहर रात गुजारते हुए देखा है? क्या मजाक है? अब तुम पहली मंजिल निवासी लग रही हो। हाँ? चलो कुछ खाते हैं। मैं आज तुम्हें किसी अच्छी जगह पर ट्रीट देता हूँ। अरे नहीं, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। ठीक हूँ मैं। मैं बहुत नर्वस था इसलिए मुझे भूख लगी है। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा भूख नहीं है। जल्दी आ जाओ। लेकिन एक मिनट तो रुको, मैंने कहा भूख नहीं है। The youngest physiotherapist, Daniel Joy. हमें ग्रैंड जगह जाना था। ये ग्रैंड नहीं है क्या? हाँ, जरा यहाँ का व्यू तो देखो। ये हमारे घर के व्यू से अलग है ना? परफेक्ट नाइट व्यू होने के लिए इस नदी का होना तो जरूरी था। क्या हुआ? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? तुम्हें ऐसे देखती हूँ तो तुम छत वाले छिछोरे लगते हो। तो किसी ने कहा कि मैं वो नहीं हूँ? ये चल क्या रहा है? ये डेनियल नाम कहाँ से आया? और ये साइकेट्रिस्ट वगैरह? क्या तुम्हें कुछ अलग लग रहा हूँ? अगर मैं डॉक्टर हूँ तो? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे थे? नहीं, शायद तुम मुझे किसी प्रैक्टिस डमी की तरह यूज कर रहे थे। जानते हो, तुम्हें देखकर आज मैं बहुत शॉक्ड हुई। तुमने सच कितनी अच्छी तरह छुपाया। तुम सच में शॉक थी। हालांकि मैंने तुम्हें कभी ट्रिक नहीं किया। तुम खुद मेरे बारे में गलत सोच रही थी। शायद, पर ये सच भी हो सकता है। लेकिन तुम अपने क्रश की जगह मुझे प्रपोज कैसे कर सकते हो? तुम्हें नहीं लगता ये हम दोनों के लिए, तुम्हारी क्रश के लिए गलत है? ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। अगर नहीं है तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो जबकि हम अभी मिले हैं? तुम्हारी ट्रिक्स में मैं आ ही गई थी। मैंने जो भी पहले कहा वो सब सच था। जिस इंसान को मैं लाइक करता हूं वो पहली मंजिल निवासी है। मेरा मतलब वो इंसान तुम हो, जिल ओ सोल। क्या तुम चाहती हो कि मैं दोबारा कहूं? वो भोली और चीयरफुल लड़की जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं वो जिल ओ सोल है, और जो मेरे सामने इस समय बैठी हुई है
तुम ठीक तो हो? थोड़ा आराम से खाओ ना, पानी पी लो। ये नूडल्स मेरे नाक में चले गए, दुख रहा है। मेरी नजरों में वो बहुत प्यारी है, जबकि उसकी नाक में कुछ नूडल्स चले गए हैं। तुम सच में प्यारी हो। क्या तुम्हें सच में वो इंसान पसंद है, इतना कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सको? वो तुम हो जिलो सोल, वो इंसान जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। बैठो। बैठ जाओ, बैठो बैठो। बैठ जाओ। तुम पहले कह सकते हो। क्या मेरा कन्फेशन तुम्हारे लिए काफी हैवी था? नहीं तो बिल्कुल हैवी नहीं था। हाँ, पर वो थोड़ा सा हैवी था। आई एम सॉरी। मैंने वो इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने वाली अपनी फीलिंग्स के बारे में क्लियर न होने की वजह से तुम्हें बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता था। तुम्हारा मतलब मैं जानती हूँ, लेकिन वो क्या है ना कि तुम्हें वो पता है ना कि मतलब तुम्हारा साइकेट्रिस्ट होना अब भी मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें पता है ये क्या है? ये एक पत्थर नहीं है क्या? हाँ बिल्कुल वही है। तो तुमने मुझसे क्यों पूछा? अच्छा, तो अब ये क्या है? क्या अब ये एक पत्थर नहीं है? करेक्ट। तुमने ये स्कूल में सीखा ना, कभी कभी किसी चीज की अवस्था बदलती है लेकिन उसका मूल स्वभाव नहीं। जो अनएम्प्लॉयड लड़का तुम्हारी छत पर रहता था
वो एक साइकियाट्रिस्ट डैनियल निकला, लेकिन मैं अभी भी वही हूं। मेरे कन्फेशन के लिए भी यही आइडिया अप्लाई होता है। तो मेरा मतलब है, वो पत्थर जो हमेशा से यहां पर था अब बस एक नई जगह पर मूव हो गया है। तुम इसको ऐसे नहीं मान सकती हो ना। मैं नहीं चाहता कि आज मेरी कन्फेशन की वजह से तुम अनकंफर्टेबल फील करो। और अब से मैं तुमसे थोड़ा कैजुअली बात किया करूंगा। क्या? लेकिन तुम रुको तो। अरे रुको एक मिनट, तुम मुझसे किस तरह बात करोगे? हाँ, आप मुझसे अचानक इस समय क्यों मिलना चाहते थे? बात ये है कि डॉक्टर पोए का स्टूडेंट आखिर में वो है कौन? कौन? आप डॉक्टर डैनियल की बात कर रहे हैं? हाँ, आपको पक्का विश्वास है कि वो डॉक्टर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और डॉक्टर बनकर के क्या पता वहाँ के बैठ गया हो? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कोई और है? क्या हुआ जब आप उनसे फोन पर बात कर रहे थे? क्या तब कुछ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको उसके बारे में कैसे पता चला? कांटेक्ट कहाँ से निकाला आपने? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सबसे पहले मुझे उसके बारे में आपकी माँ ने बताया था। डॉक्टर पो की वजह से आपका मीसोफोबिया काफी बेहतर हुआ था जब आप उनसे इलाज करवा रहे थे। हालांकि वो अब नहीं रहे, लेकिन उनका एक स्टूडेंट है जो अब साउथ कोरिया में डॉक्टर है। मैंने रिसर्च की उस स्टूडेंट के बारे में। बस इतना ही? हाँ, आपके ऐसा सोचने की वजह जान सकती हूँ? कोई बात नहीं, कुछ नहीं। रात में मैंने बिना बात के आपको डिस्टर्ब कर दिया। तो वो छत वाला छिचोरा असल में एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है, और जो उस डॉक्टर को पसंद है वो मैं हूँ। इस सब का मतलब क्या है? लेकिन क्यों और आखिर कब से? इस सब का तो मतलब ही नहीं बनता। इसका क्या मतलब है? जरा सा भी हिलना मत। वैसे जो भी हो, मुझे अब सो जाना चाहिए। मैं सोती हूँ। अब कुछ नहीं सोचना है, बस सोना है। ठीक से खाओ। तुम आजकल मुश्किल में हो, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मैंने सुना है ऑफिस जॉब्स काफी स्ट्रेसफुल होती है। अरे नहीं, अपनी स्किन को देखो, तुम ऐसी लग रही हो जैसे कोई बाहर काम करता हो। इतनी रूखी और ड्राई हो रही है। बकवास ऑफिस जॉब। जाना नहीं? मैं स्कूल जा रहा हूँ। स्कूल के बाद सीधा घर आना, फिर से हाँ, इंटरनेट कैफे में हाँ घुस भैया। जाना। अरे तुम यहाँ? वाह, ये तो डिलीशियस लग रहा है। क्या बात है। गुड मॉर्निंग ओसोल, नींद अच्छी आई? मुझे लगता है तुम्हारा झगड़ा कुछ कम हुआ है। नहीं। अब जब मैं इसे इसके नाम से बुला रहा हूँ तो कुछ तो कम हुआ ही है। तुम लोगों को पहले ही ऐसे हो जाना चाहिए था। ओह सोल, तुम इसे जो भी बुलाती हो, चतवाला वगैरह, वो सब बुलाना बंद करो, समझ गई ना तुम? अब से तुम इसे मिस्टर कह के बुलाना। मेरी जंप ऑन के सामने उल्टी मत कर देना, फिर इससे कोई कैसे खा पाएगा, समझ नहीं आई? पागल करके। मैं वो तैयार होने जा रही हूँ। तुम जल्दी उठ के क्यों जा रही हो? थोड़ा और खाओ। अच्छे से खाओ ना। मेरा पेट ठीक नहीं है। हाँ? मेरा खाना हो गया। क्या ये सच में ठीक नहीं है?
क्या कहते हो, इसके लिए कोई काढ़ा बनाऊं? हम आज मिल क्यों नहीं लेते हैं? मुझे तुमसे कुछ बात पूछनी है। ये क्या है अचानक से? इसके बजाय मुझसे अभी क्यों नहीं पूछ लेते? नहीं, मैं फोन पर नहीं पूछ सकता। अगर तुम बिजी ना हो तो मैं आ जाता हूं। मुझे तुम्हारे घर का आइडिया शायद अच्छी तरह से पता है। नहीं, मुझे लगता है हम यहाँ पर अनकंफर्टेबल रहेंगे। मैं तुमसे कहीं और मिलता हूँ। हेलो सियो जंग। वैसे कल आप मुझे कॉल क्यों कर रहे थे? वेल, कुछ खास नहीं, तुम उस पर ध्यान मत दो। ओके? अगर कुछ जरूरी ना हो तो ऑफिस के बाद कॉल मत कीजिएगा। श्योर? ये क्या रिएक्शन था? ये डिलीशियस है। ये तुमने किया? हाँ मैंने। अरे यार, तुम एक कप कॉफी लोगी? हाँ जरूर। क्या तुम कल सीईओ जंग से मिली? मैं उनसे भला क्यों मिलूंगी? क्या वो तुम्हें ढूंढने नहीं गए? वो कल तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें ढूंढ रहे थे, तो मैंने बता दिया तुम कहाँ थी। क्या बताया कि मैं कहाँ थी? तो तुम हिलना मत। क्या सच में वो? मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं, डॉक्टर डैनियल। लगता तो है मिस्टर जैंग सोन ग्योल। गुडनेस, यह सोचना कि मेरे एम्प्लॉय के घर पे रहने वाला छिछोरा मेरा डॉक्टर है। अब मैं क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने बस एक दूसरे को गुजरते हुए देखा था, फिर भी तुम्हें इतनी अच्छी तरह से याद है। कम उम्र में सफलता पाने वाले लोग आम इंसान से अलग ही होते हैं। तुम्हारी सही आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी? तुम्हारा मुझ तक पहुंचने का कोई तो कारण होगा ही ना। तुम तक पहुंचने का? ये अजीब है। मेरी जानकारी में जिसने मेरा फोन नंबर ढूंढा और पहले मुझे कॉल किया, वो तुम थे जंग सोन ग्योल। इनफैक्ट मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमने मेरी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन निकाली कैसे? तुम्हें मेरा फोन नंबर कैसे पता चला? काफी मेहनत लगी होगी ना? वेल, क्या मैं तुमसे इस बारे में एक सवाल पूछ सकता हूं? मैंने तुमसे पिछली बार भी पूछा था, लेकिन कोई जवाब मिला नहीं। क्या तुम्हें जिलो सोल पसंद है? जैंग सोन ग्योल, क्या तुम उसे इतना पसंद करते हो कि तुम उसे प्रोटेक्ट कर सको? जब से मैंने तुमसे पूछा तब से तुमने कुछ सोचा? मैं तुम्हें इस तरह के सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, और मेरे हिसाब से ट्रीटमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सुनो, अगर जवाब नहीं दोगे तो इसका तुम्हारी ट्रीटमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं जैंग सोन ग्योल से एज ए मैन ये बात पूछ रहा हूँ। क्या कहा तुमने? एज अ मैन? सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि शायद तुम भी ओ सोल को पसंद करते हो। हाँ, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये बिल्कुल सच है। मैंने तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान तुम्हारे लिए भी उतना ही स्पेशल है। वो स्पेशल है? हाँ, ये सच है कि वो स्पेशल इंसान है। वो इकलौती इंसान है जिसे मैं छू सकता हूं, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं उसे पसंद करता हूं, समझे ना? और तुम जानते हो कि मुझे गंदी चीजें बिल्कुल नहीं पसंद है। और हाँ, रही बात उसको प्रोटेक्ट करने की, तो मैं कोई फिल्म का हीरो नहीं हूं जो हमेशा उसके आगे पीछे घूमूं। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तो फिर ठीक है। मुझे डर था कहीं उसके लिए तुम्हारी ये डामाडोल सी फीलिंग्स ओ सोल को हर्ट न कर बैठे। ओ सोल को? तुम लोगों से काफी क्लोज हो गए हो शायद, और इसीलिए तुम उसका सरनेम नहीं बोलते हो। ऐसा लगता है क्या? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जरूरत नहीं है। जब तुमने बता दिया कि तुम कैसा फील करते हो, तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो फिर ठीक है। मुझे डर था कहीं उसके लिए तुम्हारी ये डामाडोल सी फीलिंग्स ओह सोल को हर्ट न कर बैठे। बेवकूफ कहीं का। क्या करूं मैं? वो अपनी कार नहीं ले गए? तुम क्या कर रही हो? तो आप कार में ही थे? सॉरी। मिस जिलोसोल, वेट, तुम किसी की कार में झांक क्यों रही थी? वो असल में बात ये है कि क्या आप कल मुझे ढूंढने के लिए यूनिवर्सिटी आए थे बाय एनी चांस? तुम क्या बात कर रही हो? मैं वहाँ क्यों जाऊंगा? किस लिए? वो डोंग ह्योन ने बताया कि उसने आपको बताया कि मैं कहाँ। तो क्या आपने मुझे देख लिया था जब आपने कहा कि हिलना मत? जी साहब, मेरे पास इतनी फुर्सत कहाँ है, मैं वहाँ नहीं गया। मेरे पास इतना टाइम है क्या? मेरे पास बहुत सारे काम है, मैं बिजी रहता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने खाली टाइम में तुम्हारे पीछे यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ? अरे, आप नहीं आए थे तो आराम से बता सकते हैं ना। और वैसे भी मैं अपने फ्री टाइम में ऐसे वैसे नहीं घूमती हूँ कहीं, जैसे सब कुछ पता हो। वेट, अब क्यों रोका आपने? वेल, ऐसा है कि तुम्हारे कपड़े पे वो दाग तुमने फिर से गिरा लिया ना कुछ। जब तुम ही साफ नहीं रहोगी तो फिर हमारे कस्टमर्स भला हम पर कैसे भरोसा करेंगे? वैसे आज ट्रेनिंग डे है तो इसीलिए मैं। तुम्हें ट्रेनिंग में भी अच्छी तरह से काम करना चाहिए ना। अरे समझती क्यों नहीं हो? लेक्चर पे जाने से पहले इसे साफ करना चाहिए था ना। चलो जाओ अभी। क्या बोल रहा हूं मैं? एक नंबर का बेवकूफ हूं। सच में इन्हें बस गलतियां ही दिखती हैं मुझ में। अब क्या करूं? मेरी यूनिफॉर्म तो घर पर ही रह गई। क्या करूं अब? हाँ मिंजू, मुझे एक काम है तुमसे। क्या मेरे घर से यूनिफॉर्म ला सकती हो यार, तुम? मुझे कहते हुए बुरा लग रहा है लेकिन मैं अभी बिजी हूँ, ठीक है? हाँ, आई एम सॉरी। हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ। हाँ, तो तुम बाहर न्यूयॉर्क में पड़े हो। हाँ। सच में? क्या? तुम्हारी यूनिफॉर्म? मैं पागल हूँ? तुम्हारी यूनिफॉर्म मैं क्यों लेके आऊँ? मेरे पास टाइम नहीं है। किसी काम का नहीं। कोई भी काम नहीं आ रहा। फिर से गई तो उसे फिर से दौरा पड़ जाएगा। क्या करूं इसका? छत वाला छिछोरा, शायद ये काम आ जाए। ऐसे नहीं। मैं ढूंढ रहा हूं। पेपर बैग है? मिल गया। ओके।
सीईओ जैंग, स्टाफ की ट्रेनिंग का समय हो गया है। हाँ, टाइम भी हो चुका है। क्या मैं पूछ सकती हूँ, आप मुझसे कल डॉक्टर डैनियल के बारे में क्यों पूछ रहे थे? अगर आप चाहें तो मैं उनसे आपकी इन पर्सन मीटिंग करवा सकती हूँ। नहीं, वो ठीक है, मैं पहले ही मिल चुका हूँ उनसे। क्या आप उनसे मिले? आपने कैसे? किसी भी तरह से अब मैं उनसे इलाज नहीं करवाऊंगा, ये जान लो तुम, और शायद इतना काफी है तुम्हारे लिए। आप अचानक से क्यों रोक रहे हैं? वो अपने फील्ड के सबसे प्रेस्टिजियस इंसान है। वो एक सड़ी हुई पर्सनालिटी है। क्या? वो इतना अकड़ू इंसान है, उसका बिहेवियर मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैं उसे नहीं दिखाऊंगा। डैनियल जिल ओसोल, डैनियल छिछोरा प्रोटेक्ट करने लायक, डावाडोल फीलिंग्स उसे हर्ट, जिल ओसोल अपॉलॉजी, मिसअंडरस्टैंडिंग उसे हर्ट, प्रोटेक्ट। मैं कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूँ? उसे टाइम क्यों लग रहा है? अरे हेलो, सॉरी, मुझे ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता, वो भी इतने बिजी लोगों को। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, तो जब भी तुम्हें कॉल करना हो तो झिझकना मत। सच में? ओके, अब मैं चलती हूँ, इसके लिए थैंक यू। जिलो सोल फाइटिंग, तुम यहाँ अच्छे से काम करना, मैं तुम्हें घर पे मिलूंगा। सॉरी, मैं बिना ध्यान दिए ही पीछे मुड़ गई। वो मैं जल्दी में थी, मैंने उससे अपनी यूनिफॉर्म घर से मंगाई, तो वो मेरा किराएदार है, तो मैं कह रही थी कि वो। तुम अपने किराएदार से काफी क्लोज हो गई होगी, वो तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता है। इसे क्लोज तो नहीं। नहीं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक नया टेनेंट है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करता होगा। क्या? क्या मुझे प्रोटेक्ट? क्या? किसी भी गहरे तेल के निशान जहां पड़े होते हैं वो एक टाइप के एसिड होते हैं, और इन्हें साफ करने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे ये साफ भी हो जाते हैं। फिर उस पर थोड़ा सा नींबू निचोड़ करके हम उसे अच्छी तरह से साफ करें तो साफ हो जाता है। तुम अपने किराएदार से काफी क्लोज हो गई हो, वही तुम्हारे लिए कपड़े लेके आता है ना? हम इतने क्लोज नहीं हैं। तुम्हारे लिए अच्छा है जिलो सोल, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक नया टेनेंट है और वो तुम्हें प्रोटेक्ट भी करता है। मैं इस बारे में इतना सोच क्यों रही हूँ? जोयोंग सिक। हाँ सर, जियोन योन सिक आपकी सेवा में। बेडरूम में तेल के दाग हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बेकिंग सोडा बता दो। बेकिंग सोडा, मेरे ख्याल से बेकिंग सोडा काफी इफेक्टिव रहेगा। होंग जिमिन। हाँ सर, ऑर्डर कीजिए। कारपेट से डस्ट हटाने के लिए हम नमक का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बता सकते हो तुम? नमक के अंदर नमी सोखने की क्षमता होती है, और घरों में डस्ट माइट्स अधिकतर पानी से बनी होती है। ये बहुत आसान सवाल था। जिलो सोल। यस सर। तकिए में जो 16 तरह के अलग अलग माइक्रोवेव्स पाए जाते हैं, उनसे लंग्स की भी प्रॉब्लम होती है। एस पर क्या? क्या तुमने माइक्रोवेव्स के बारे में बुक में नहीं देखा? देखी थी, लेकिन वो। हाँ तो फिर बताओ, कबूतर के पूप से जो पैदा होता है वो क्या होता है? वो कैसा बैक्टीरिया है? नहीं पता है तुम्हें? हिस्टोप्लाज्मोसिस के बारे में, ब्लास्टोमाइकोसिस के बारे में, कोक्योडियाइडोमास्किसिस, कैंडिडियासिस, इनमें से किसी को जानती हो? तो तुम्हें फिर से ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना पड़ेगा, कल इसी जगह इसी टाइम यहीं पे। जाओ। अरे यहाँ।
तो इस टाइम क्या चल रहा है? मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी। तुमने आज मेरी हेल्प की इसे लाने के लिए, इसीलिए। तुम इसे अपने साथ वापस ले आई? हाँ, इसे धोना है मुझे। वैसे तुम अपनी जॉब में जो काम करती हो उसे कब तक सीक्रेट रखोगी? क्या? इतनी मेहनत करने के बाद भी क्या तुम सच में वहां काम करना चाहती हो? अभी तो करना ही चाहती हूँ। अभी छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ सच में, अभी छोड़ने की जरूरत तो नहीं है। सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ क्या? हाँ? उस दिन तुमने कहा कि तुम मुझे बहुत टाइम से पसंद करते हो, तो हाँ तो? हाँ, कैसे बताओगे? मतलब तुम अभी अभी हमारे घर की छत पर शिफ्ट हुए हो, तो पहले से कैसे तुम पसंद? मैं तुम्हें यहाँ आने के पहले से लाइक करता था, लेकिन शायद तुम्हें याद नहीं है। अगर ये शिफ्ट होने से पहले तो कब से? और तुम मुझे कैसे जानते हो? क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? हाँ, हम मिल चुके हैं, और ये बहुत पहले की बात है। तुमने आके मुझे हेलो बोला था। मैंने? वो मेरी फ्रेंडली पर्सनैलिटी है, तो वैसे कब? लगता है तुम सब कुछ जानने के लिए क्यूरियस हो। नहीं, मैं इतनी ज्यादा क्यूरियस तो नहीं हूँ, लेकिन बस चाहती हूँ कि मुझे सब पता होना चाहिए। अगर तुम सब कुछ पता करने की कोशिश करोगी तो हार्ड हो जाओगी। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तो जरा आराम से स्टेप बाय स्टेप, समझी? स्टेप बाय स्टेप। तो क्या तुम मेरी ही वजह से मेरे घर में शिफ्ट हुए थे? नहीं, ये बात नहीं है ना। वो बस कोइंसिडेंस था, है ना? अगर तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो तुम उसके आसपास रहना चाहते हो। ड्रिंक के लिए थैंक्स। ये तो बहुत मीठा है। ऐसी जॉब के लिए मैं क्यों इतनी मेहनत कर रही हूँ? क्या तुम मेरे लिए एक दिन ये कर सकती हो? मुझे जुकाम है, इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं। लेकिन अगर कुछ... मैं उनको पहले से ही समझा दूंगी, तो तुम उसकी चिंता मत करो। नहीं, फिर भी मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, बस एक दिन की बात है। मैं समझता हूँ कि तुम्हें बस अपनी तबीयत ठीक करने पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, जल्दी ठीक हो जाओ, बाद में बात करता हूँ। चिलो सोल, तुम यहाँ क्यों? और तुमने ये क्या पहन रखा है? सेक्रेटरी वॉन की जगह एक दिन के लिए मैं आपकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। क्या कहा तुमने?
आज सुबह आपकी वेब डिजाइन टीम के साथ मीटिंग है, उसके बाद क्लीनिंग फेरीज ऐप के बारे में, और दोपहर में यूशिन होटल में एक मीटिंग। यूस योंग। क्या? हाँ सही कहा, यूसियोंग होटल। यूसियोंग होटल में एक ओवरसीज के बारे में। अगर तुम नहीं कर सकती हो तो मत ही करो ना, मुझे कंफ्यूज क्यों कर रही हो? इसे लगता है ये मैं करना चाहती हूँ। मैं बस सेक्रेटरी वॉन की हेल्प कर रही हूँ। ओह माय गॉड। सीईओ, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? मैंने भी। शायद मैंने भी वही देखा। तुम ये क्या कर रही हो? वो सीईओ, वो ये जानबूझकर नहीं था। ये मच्छर हेलो, काफी मेहनत कर रहे हो तुम। हेलो सीईओ। सीईओ, क्या ये वही ओसोले जिसे हम जानते हैं? और ये आपके बगल में ऐसे क्यों खड़ी है? शायद। हाँ? नूनीम, तुम इनके साथ क्या कर रही हो? मैं बाद में समझाती हूँ। सैनिटाइजर। ये भी डिसइंफेक्ट किया हुआ है। हाँ, मैं ऑफिस से बाहर जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ओवरसीज बायर से मिलना है। यहाँ के सारे काम खत्म कर देना और बाकी सब संभाल लेना। हाँ, आराम से जाइएगा। मिलती हूँ। बाद में मिलता हूँ तुम लोगों से। बाकी सब ले लिया? हाँ, मेरे पास सैनिटाइजर है, एक्स्ट्रा सूट और छाता है। समझ गई। नहीं, मुझे नहीं लगता ये मेरा पेट है। लेकिन मुझे तो लगता है।
इंटरव्यू कैसा था? अच्छा। तुम्हें पता है, कोई भी तुम्हें देख के नहीं कहेगा तुम मेरी सेक्रेटरी हो। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे खाने की जरूरत नहीं, मैं घर जाकर खा सकती हूँ। मैं अब नहीं सुनना चाहता हूँ कि तुम खाली पेट हो, समझी? खाओ। तुम खा रही हो या इसे फेंक दूं? नहीं नहीं, मैं सब कुछ खा लूंगी। ये बहुत टेस्टी और मीठा है। तो खाते रहते हो। तुम आराम से खाओ। हाँ, थैंक यू। जिरोसोल, आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारा वेट कार में करता हूँ। हाँ, तुम आराम से खा के आ जाओ, आराम से खाना। हाँ, रुकिए, मैं खा चुकी हूँ। थोड़ा और खा लो। अरे कोई बात नहीं। एक मिनट। जी सेक्रेटरी वॉन, क्या? हाँ सर, मैं अभी आ रहा हूँ। हाँ, मैं उन्हें बता दूंगी। हाँ। वो क्या सेक्रेटरी कौन थी? हाँ, वो बात ये है कि जो ओवरसीज के लिए मिलने वाले थे उन्होंने मीटिंग की जगह बदल दी है। हाँ। सॉन्ग्योल, तुम अभी कहाँ हो? अगर टाइम है तो मेरे शॉप पर आओ ना प्लीज। एक नया कोड अभी आया है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ। क्या? एयरपोर्ट पर? अरे लेकिन तुम एयरपोर्ट पर क्या कर रहे हो? तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें अमेरिका भेज रहे हैं, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। वो वहाँ क्यों गया होगा? उसे एयरपोर्ट से तो नफरत है। मैं कैसा लगता हूँ मैडम शाह? क्या मैं कूल लग रहा हूँ? वाओ, तुम जिम कैरी की तरह लग रहे हो। वो मूवी मास्क में था ना, वैसे। जिम कैरी? वाह। हाँ। मुझे लगता है ये जिम कैरी के बजाय कुछ और ही लगता है। ग्लव्स और रुमाल ये लीजिए। सीईओ, मैं जानती हूँ ये आपके लिए मुश्किल है। क्या मैं जा सकती हूँ आपकी जगह? जिरोसोल, क्या तुम इंग्लिश बोल सकती हो इतना कि बाहर को मना सको? नहीं बोल सकती, ये काम नहीं करेगा। एग्जैक्टली। चलो हम चले? चलो चलते हैं। प्लीज साइड हो जाइए। सॉरी, प्लीज साइड हो जाइए। सॉरी, प्लीज साइड हो जाइए। सॉरी, थोड़ा उधर चलिए। सॉरी, हाँ प्लीज साइड। सॉरी, थैंक यू। बस थोड़ी देर सीईओ, हम बस पहुंच गए।
कोरिया काफी यहाँ आओ। महान देश है। इस तरफ मेरे हम उसकी पीछे आओ। काफी रेस्पेक्ट करते कोरिया हैं। ग्रेट है, कोरिया ग्रेट है, आओ। यहाँ बहुत अच्छे नेता है। हाँ, इसलिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है। कोरिया ग्रेट है, कोरिया ग्रेट है। थोड़ा साइड हो जाइए, साइड हो जाइए। सीओ, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। आप चिंता मत कीजिए। आपको क्या लगता है चेयरमैन? ठीक है, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। हाँ, तो मैं जैसा आपने बताया है वैसे ही आगे बढ़ूंगी। हाँ चलते हैं। एक्सक्यूज मी, आखिर मीटिंग खत्म हुई है। थैंक यू। हाँ चलो। हाँ ओके, थैंक यू। आपसे मिलके अच्छा लगा। बाय बाय। आपकी मीटिंग कैसी गई? कॉन्ट्रैक्ट मिला? तुमने मुझे कभी फेल होते देखा है क्या? मतलब कंधों से बोझ उतर गया। बहुत अच्छा काम किया आज तुमने। इतनी भीड़ के समय छाता खोलना बहुत अच्छी सोच थी तुम्हारी। वो तो कुछ नहीं था। वो एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं, पर चीजों पर रिएक्ट करना मुझे अच्छे से आता है। आपको पता है, जब मैं स्पोर्ट्स में थी तो इसी वजह से फर्स्ट आई थी। तुम आई थी, इसीलिए तो कहते हैं कि होपलेस के समय कुछ अच्छा ही होता है। तुम अजूबा हो। होपलेस? इतना काम करा के भी ये मुझे होपलेस कह रहे हैं। जिलोसोल, क्या तुम जल्दी नहीं आओगी? मुझे लगता है वहाँ बहुत सारे लोग होंगे। हाँ मैं आ रही हूँ।
मेरे लिए 1 मिनट रुको, हाँ प्लीज। क्या सीईओ? ये लो, पहन लो इसे। पर ये किस लिए? मैं वो लाया जो तुम आसानी से पहन सको, तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। पहनो ना इसे। तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा होगा। सॉरी, मैंने पहले ध्यान नहीं दिया। थैंक यू सीईओ। सुंदर है ये। जिलुसुल, रूफटॉप। रूफटॉप। सीईओ, हम अगर हमें कोई अच्छा लगता है तो हम उसके आसपास ही रहना चाहते हैं ना? क्या मेरी भी वजह यही है? इस कंपनी में इतनी मेहनत करने की? शायद मैं जिलुसुल, क्या हुआ तुम्हें? ये क्या कर रही हो तुम? क्या? ओह, आई एम सॉरी, मेरी आंख लग गई थी। शायद आप भी थक गए होंगे, पूरा दिन इतनी मेहनत जो की है। अरे हम पहुंच गए, मैं तो घर के बिल्कुल पास हूँ। थैंक यू मुझे यहाँ तक लाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बस अपना सामान ले लेती हूँ। शूज के लिए थैंक यू। आप घर पर आराम से जाना, अच्छे से ड्राइव करना सीईओ। जिलुसुल, अरे जिलुसुल सुनो। बहुत फास्ट है। उसने सुना तो नहीं होगा ना? आज तो सिंड्रेला बन गई हूँ। 12 बजते ही रियलिटी सामने आ जाती है। इतनी देर कैसे हो गई?
तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी। तुमने कॉल किया था, क्यों? उन्हें तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया है। क्या मेरी भी वजह यही है, इस कंपनी में इतनी मेहनत करने की? शायद मैं डैड, तो क्या हुआ? मैं काम ही तो कर रही हूँ। मैंने कंपनी से पहले ही सब कुछ पता कर लिया है। मैं कितना बुरा बाप होऊंगा कि मैंने अपने बच्चों को इस तरह का काम करने के लिए मजबूर कर दिया। आप ऐसा मत बोलिए। पहले मैंने सोचा था कि ये काम मेरे हिसाब का नहीं है, लेकिन सच कहूं तो मुझे इस काम में काफी मजा आता है। अपनी नौकरी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। समझ गई। क्या मैं दूसरी नौकरी मिलने तक कहा ना अभी छोड़ दो। डैड, अरे सीईओ, आप आ गए। हेलो सीईओ। जिलो सोल सफाई करते दिखाई नहीं दे रही, क्या वो काम पे नहीं आई आज? ओ सीईओ, मैं भी आपसे वही पूछने वाला था, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। देखे क्या ओसोल आज की छुट्टी ले रही है? मुझे नहीं पता था वो छुट्टी ले रही है। मुझे दोबारा देखने दो। नहीं, वो देखना अच्छी बात है। चलो तुम लोग अपना काम जारी रखो। आई एम सॉरी सीईओ, मुझे ऐसे बताना पड़ रहा है, लेकिन कुछ पर्सनल चीजों की वजह से मुझे ये नौकरी छोड़नी होगी। कैसे कहूं इनसे? वाह, आपका बिजनेस कार्ड। आप कहें तो मैं इन्हें बांट आऊं? हाँ, इसके लिए परेशान होने के लिए किसने कहा था? अगर तुम्हारे पास इन सब के लिए टाइम है तो जाओ और थोड़ी पढ़ाई कर लो। सुनिए डैड, अभी जो मैं काम कर रही हूँ क्या वो कर सकती हूँ? मतलब जब मैं जॉब छोड़ ही रही हूँ तो मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे इससे बेहतर सैलरी और बेनिफिट्स कहीं नहीं। मेरी बेटी, मैं ये नहीं चाहता कि तुम मेरी तरह जिंदगी जियो। डैड, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? अगर तुम्हें यही बकवास करनी है तो अच्छा है बाहर जाकर मेरे लिए कैंडी ले आओ। सुनिए, कुछ तो चल रहा है। चिलो सोल, कुछ गड़बड़ है क्या?
अगर एक बार और बिना बताए तुम नहीं आई तो तुम काम से बाहर नहीं। चिल ओ सोल। सीईओ योंग सिक ने अभी जिलो सोल से बात की। हाँ फोन पर। हाँ उसने उसने कहा कुछ हुआ है। वेल ऐसा लगता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आज के दिन को उसने सिक लीव में डालने को कहा है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है? अरे ऐसे कैसे तबीयत खराब हो सकती है उसकी? मेरा मतलब है कि वो हमेशा हेल्दी रहती है ना, इसलिए। क्या वो बहुत ज्यादा बीमार है? मुझे नहीं लगता इतनी बीमार है कि हमें चिंता करनी पड़े, तो आप भी चिंता मत कीजिए। राइट, मैं परेशान नहीं हूं। जिलोसोल, अभी तुम कहाँ हो? मैं अभी कहाँ हूँ? घर पर। घर पे? आज काम पे क्यों नहीं आई तुम? हाँ वो मुझे आज अच्छा फील नहीं हो रहा था। ओह, तो तुमने सिक लीव ली है? हाँ क्या हुआ, आपको मुझसे कुछ काम पड़ गया? नहीं, मैं ऑफिस में था और यहाँ कुछ काम निकल आया, तो तुम्हें कुछ बताना था मुझे, वो इसीलिए। हाँ? ये मेरे लिए तो नहीं है ना? नहीं, मैंने इसे रास्ते पे ही खरीदा। ये बिक रहे थे तो सोचा कि ले लूं। ओह, इस पर मेरा नाम भी लिखा है। फाइन, मैंने ये तुम्हारे लिए ही खरीदा क्योंकि मेरी वजह से तुमने कल काफी काम किया। वैसे ये तुम्हें बहुत पसंद है ना, इसीलिए मैंने। क्या तुम सच में बीमार हो? सीईओ, एक्चुअली बात ये है कि डैड। हेलो, मैं क्लीनिंग फेयरीज का सीईओ हूँ, जंगसोन ग्योल मेरा नाम है। डैड जूस। जैसा कि मैंने अभी कहा, ओसोल ऐसी जगह पर काम नहीं करेगी। नहीं, मैं उसे वहां काम नहीं करने दूंगा। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप इसके खिलाफ क्यों हैं? हाँ, मैं तुम्हें सच सच बताऊंगा। कितने पेरेंट्स खुश होंगे अपने बच्चों को क्लीनिंग से पैसे कमाते हुए देखकर। मैं भी उनमें से एक हूं। देखिए, मैं खुद अच्छी तरीके से समझता हूं कि आपकी टेंशन क्या है। वैसे इस काम में काफी फिजिकल मुश्किलें होती हैं और बहुत सारे लोग इसे बहुत ही छोटा काम समझते हैं। मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है।
क्लीनिंग सिर्फ धूल मिट्टी या कूड़ा हटाना ही नहीं है। ये करके हम लोगों को जिंदगियां देते हैं जिससे कि वो बीमार ना पड़े। मैंने ये काम करते हुए सीखा है कि जब हमारे कस्टमर्स के चेहरे पे खुशी होती है तो वो हम पे पूरा विश्वास करते हैं, और उनकी ये खुशी ही मेरी ताकत है और मुझे ये काम करने में बढ़ावा मिलता है। इसीलिए मैं इस काम को करने में प्राउड फील करता हूं और इसी से मुझे पॉजिटिव एनर्जी भी मिलती है। और यही कारण है कि मैं अपने एम्प्लॉइज का इतना सम्मान करता हूं। क्या आप ठीक हैं? आप कितना अनकंफर्टेबल थे। मेरी वजह से आपको कितना कुछ झेलना पड़ रहा है। नहीं, दरअसल तुम हमारी कंपनी की एक इम्पोर्टेंट मेंबर हो, और अगर तुम्हारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम भी झेलनी पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत मुश्किल हो सकता है क्योंकि मेरे डैड लिमिट से कुछ ज्यादा ही जिद्दी हैं। तो फिर मैं फिर से आऊंगा, अपने साथ सेक्रेटरी कोन को भी ले आऊंगा और भी एम्प्लॉइज को साथ ले आऊंगा उन्हें मनाने के लिए, जब तक ये दिक्कत खत्म नहीं हो जाती। मुझ में जितनी ताकत है मैं उन्हें मनाऊंगा तुम्हें कंपनी में वापस बुलाने के लिए। आपने बहुत तारीफ की, लेकिन मैं इतनी भी जरूरी नहीं हूं। तुम जरूरी हो, चिलोसोल कंपनी के लिए नहीं। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम कहीं मत जाना, मुझे छोड़ के कभी मत जाना। मेरे पास ही रहना।